नमस्ते। कभी सोचा है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि अपने आज, अपने नाव को समझने का एक कितना पावरफुल टूल हो सकता है? चलिए आज जीवन की इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना, कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और बूम, अचानक सब बदल जाता है। या फिर बहुत कोशिशों के बाद भी ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। ये सवाल हम सबके मन में घूमते रहते हैं। तो इसका जवाब ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, एक है हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट और दूसरा है आज का मौसम। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो देखिए, ज्योतिष ना बेसिकली इन दो हिस्सों में काम करता है। एक तरफ है हमारी जन्म कुंडली। ये हमारी लाइफ का वो परमानेंट ब्लूप्रिंट है जो कभी नहीं बदलता। इसमें किसी की सारी क्षमताएं और संभावनाएं लिखी होती हैं। और दूसरी तरफ है ग्रहों का गोचर यानी ट्रांजिट्स। ये है आज का मौसम जो लगातार बदलता रहता है और ये तय करता है कि उस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा अभी एक्टिवेट होगा। तो सवाल ये है कि ये मौसम बनाता कौन है? इसे बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक इन्फ्लुएंसर्स, यानी हमारे ग्रह। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि की। ज्योतिष में इन्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेकिन एक महान टीचर माना जाता है, जो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। शनि की चाल बहुत धीमी होती है। एक राशि में वो करीब 2.5 साल तक रहते हैं और इस दौरान वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। हाँ, उनके असर से कामों में देरी हो सकती है, पर असल में वो हमें हार्डवर्क, डिसिप्लिन और मैच्योरिटी का एक बहुत जरूरी सबक सिखा रहे होते हैं। अच्छा, अब मिलते हैं गुरु से, यानी बृहस्पति से। तो देखिए, अगर शनि एक सख्त टीचर हैं, तो गुरु वो एक बहुत ही उदार, एक बेनेवलेंट गाइड हैं जो हमारी जिंदगी में एक्सपेंशन और गुड फॉर्चून लाते हैं। गुरु एक राशि में करीब 1 साल रहते हैं और उनका गोचर हमारी जिंदगी में ग्रोथ और एक्सपेंशन लाता है। वो नए नए मौके बनाते हैं, हमें ज्ञान और समझ देते हैं और सच में उनकी कृपा से रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। और अब बात करते हैं उन दो फोर्सेस की जो अचानक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बदलावों के लिए जाने जाते हैं, राहु और केतु। इन्हें कर्म की धुरी, द कार्मिक एक्सिस भी कहते हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं और इनका गोचर अक्सर जिंदगी में सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को जन्म देता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, पर ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़े और जरूरी कार्मिक शिफ्ट्स लेकर आते हैं। अच्छा, कर्मों की बात चली है, तो हमारे टीचर शनि का एक ऐसा गोचर है जिसका नाम सुनते ही ना कई लोग डर जाते हैं, 7.5। पर क्या ये वाकई डरने वाली बात है या फिर इसे देखने का कोई और तरीका भी है? चलिए आज इसका सच जानते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या? देखिए, 7.5 साल का वो पीरियड है जब शनि ग्रह किसी की कुंडली में चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के 7 वाले घर में और फिर चंद्रमा से अगले घर में, इन 3 घरों से गुजरते हैं। और यहां पे सबसे जरूरी बात यह समझनी है, 7.5 कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफ रिस्ट्रक्चरिंग फेज है। ये वो टाइम है जब शनि हमारी जिंदगी से वो सब कुछ हटा देते हैं जो अब हमारे लिए जरूरी नहीं है, ताकि एक ज्यादा मजबूत नींव पर कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। तो अब जब हम इन ग्रहों के मौसम को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि भविष्यवाणी का असली फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सिर्फ गोचर यानी मौसम का हाल जान लेना ही काफी नहीं है। एक और बहुत जरूरी चीज है और वो है घटनाओं की टाइमिंग। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ ये जान लेना कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, ये आधी कहानी है। गोचर या ट्रांजिट तो बस एक ट्रिगर है, एक चिंगारी जैसा। असली सवाल तो ये है कि ये चिंगारी किस चीज को जला रही है। इसका जवाब हमें मिलता है दशा से। दशा किसी की कुंडली में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतरदशा होती है और यही वो चीज है जो हमें बताती है कि हमारे ब्लूप्रिंट में लिखी घटनाओं के होने की सही टाइमिंग कब आने वाली है। और यहीं पर ज्योतिष का असली मैजिक काम करता है, जब सही टाइमिंग यानी दशा और सही ट्रिगर यानी ग्रहों का गोचर एक साथ मिलते हैं, तब जाकर हमारी जिंदगी में कोई घटना होती है। तो ये है वो गोल्डन फॉर्मूला, दशा जो टाइमिंग बताती है, प्लस गोचर जो ट्रिगर का काम करता है, और इन दोनों के मिलने से ही किसी इवेंट का एक्टिवेशन होता है। बस
यही ज्योतिषीय भविष्यवाणी का कोर प्रिंसिपल है। चलिए, तो अब इस सारी जानकारी को कुछ सिंपल गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं ताकि इस मौसम को आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। इन नियमों को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, शनि, गुरु और राहु केतु जैसे धीमी गति वाले ग्रहों पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इनका असर सबसे बड़ा होता है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, कभी भी सिर्फ गोचर देखकर कोई नतीजा मत निकालिए, हमेशा उसे दशा के साथ मिलाकर देखिए। तीसरा, ग्रहों का बेसिक नेचर याद रखिए। गुरु विस्तार करते हैं, शनि अनुशासन लाते हैं और राहु केतु अचानक से बदलाव लाते हैं। और चौथा, हर छोटे मोटे ट्रांजिट में मत उलझिए, बड़ी पिक्चर पर फोकस करिए। तो अब जब ब्लूप्रिंट और मौसम का ये पूरा खेल समझ आ गया है तो एक पल रुककर सोचने वाली बात है ना, कि किसी के भी जीवन का जो करंट वेदर है, ये ग्रह वो क्या बता रहे हैं। शायद जिंदगी की कई पहेलियों के जवाब इन्हीं संकेतों में छिपे हैं।